हे दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमाद का भारत दौरा। कतर के अमीर अपने 2 रोज़े दौरे पर न्यू दिल्ली पहुंचे, जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक खास इज्जत का इजहार करते हुए उनका खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ये उनकी दूसरी रस्मी मुलाकात है। इससे पहले वो 2015 में भारत आए थे। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत, सरमायाकारी, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सकाफती रिश्ते मज़ीद मजबूत करने के लिए इंतहाई अहम है। भारत और कतर के दरमियान पुरानी दोस्ती और भरोसे का रिश्ता है, जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है। तो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि आपको पता है कि कतर के अमीर शेख तामिम बिन हमाद भारत आए हैं और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको ख़ास इज़्ज़त बख्शी और वो खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुद आए। तो आप क्या देखते हैं, किस तरह से इंडिया कतर रिश्ते को आगे बढ़ता देख रहे हैं, या कौन से नए शोबे हैं जहां दोनों मुल्क मिलकर काम कर रहे हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने आए? थैंक यू दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलेवेंस इन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कतर एक है उनमें से, और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं, लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल, एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था बेसिकली वो अमीर के कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया। और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए, वो जाके अमीर कतर से मिले, शुक्रिया अदा किया और उनको दौरे की दावत दी। और दूसरा ये भी एक चीज़ है कि अब इंडिया ये समझता है कि कतर एक लीडिंग एनर्जी सोर्स है, पर्टिकुलरली इन लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसे बोलते हैं। और दूसरा, आपको पता है कतर का रोल एज ए मीडिएटर एंड एज ए की इंटरलोक्यूटर भी सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो गज़ा और हमास एंड इसराइल के दरमियान जो डील हुई है, उसमें कतर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। और कतर ने इस सिलसिले में काफ़ी फैसिलिटेट किया। इवन के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में भी जो सऊदी अमेरिका के जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो भी आते रहे कतर। और इसी तरह अभी भी जो लीडरशिप है वो कतर आ रही है और कतर का शुक्रिया अदा कर रही है। और दूसरा ये भी है कि ज़ाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलेवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना इंडिया के अंदर, तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना, और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है, जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है एंड दैट इज ऑन द इनविटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिकली इसको एक कहा जाता है, ये एक स्टेट रिसेप्शन दी जाती है। और ये कहा जाता है कि ये एक
हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस की बात होती है। एक तो ये बात, दूसरा इसमें ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि जैसे इंडिया और कतर के मामलात थोड़े ख़राब थे, तो ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए ये स्टेट विज़िट जो है उसको कराया जाए। और जैसे मैंने बताया कि हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस है सॉवरेन स्टेट्स के बीच में। आपको पता है इनफॉर्मल रिलेशंस भी होते हैं, हुँ, जिसमें उतना सेरेमोनियल इवेंट्स नहीं होते, एम्फसिस इन चीज़ों के ऊपर नहीं होता, और वो और तरह के होते हैं, उनको ऑफिशियल विजिट कहा जाता है, वर्किंग विजिट कहा जाता है, या उसको जिसे वो कहते हैं ना प्राइवेट विजिट कहा जाता है। लेकिन ये स्टेट विजिट जो है भारत करवा रहा है उनको, और करवा इसीलिए रहा है कि एक बड़ी तादाद में, आपको पता है कि अगर मैं यही सिर्फ आपको बताऊं कि तकरीबन 83,000 इंडियंस कतर के अंदर मौजूद हैं, हुँ, और ये तादाद बढ़ रही है, और वो बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो कमा रहे हैं कतर के अंदर। एंड पर्टिकुलरली कतर के अंदर वो जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इन चीज़ों में आपको याद होगा कि कतर के अंदर जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी ओपनिंग में 2 इंडियन एक्ट्रेसेस जो थीं वो हुँ, मौजूद। एक तो दीपिका पादुकोण थी आई थिंक, कहा जाता है कि उनको बुलाया गया था फीफा की हुँ, तरफ से, और दूसरी एक और भी थी, मुझे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा। तो जिन्होंने उस रिसेप्शन में, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको इनवाइट किया गया। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका भी कतर मद्दाह है। बल्कि मुझे याद है कि जब 9 जो फौजी थे, जो उनको जब छुड़ाया गया, रिटायर्ड इंडियन नेवी के लोग थे, जब उनको छुड़ाया गया तो कहा गया कि शायद शाहरुख खान ने किरदार अदा किया। तो इट मीन्स कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है कतर के अंदर, और हुँ, कतरी उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इसी वजह से जिसे कहते हैं ना कि एक नया, बेसिकली ये जो दौरा है ये एक नए रिलेशनशिप की बुनियाद रखने लगा है, क्योंकि पीछे मिसट्रस्ट जो है वो सामने आया है। पीछे तो इस दौरे से आपको क्या लगता है कि कतर में जो रहने वाले भारतीय हैं, उनके लिए कोई नई सहूलतें भी उनको दी जाएँगी? देखिए, इस दौरे में ये होता है कि पहली बात तो मैं ये कह रहा था कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इससे बाहर हुँ, निकलेगी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, तो उसके बाद फिर ये होता है कि बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिनमें काम किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, इस तरह की चीज़ें वो जो है वो होती हैं। और ये क्योंकि एक हाई लेवल जो वो जिसे कहते हैं ना विज़िट है, और नरेंद्र मोदी 2016 में कतर गए थे, अमीर ऑफ हुँ, कतर 2015 में आए थे, और अभी फिर इस तरह हो रहा है कि मोदी 2024 में गए थे और अमीर ऑफ कतर 2025 में आए। सो 10 साल के बाद ये दौरा है। हालाँकि दोनों मुल्कों की देखा जाए कि जो ट्रेड है वो भी एक साइज़ेबल है। जैसे मैंने कहा, एलएनजी के ऊपर फ़ोकस है। अ, हुँ, इंडिया तकरीबन सवा 4 बिलियन डॉलर रेमिटेंस आती है इंडिया को। हुँ, सो उनके लिए कतर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन अ सेंस कि ये तो एक मैं चीज़ बता रहा हूँ। अगर इसको रीजनल भी हम देखें तो तब भी इसकी वैल्यू कतर की जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि कतर जो है वो खित्ते के अंदर एक आउटस्टैंडिंग पोज़ीशन में है, और वो हुँ, आउटस्टैंडिंग पोज़ीशन में इसलिए है कि कतर इस चीज़ को समझता है कि उसकी एक रेलेवेंस है बिकॉज़ ऑफ इट्स बिज़नेस, थोड़ी आबादी होने की वजह से। तो इस इन चीज़ों की वजह से, और दूसरा आपको याद होगा कि जब पूरे जीसीसी ने कतर को एक टफ टाइम दिया, वो भी ट्रम्प का दौर था, तो कतर हुँ, विथस्टूड एंड कतर ने सारे प्रेशर को बर्दाश्त किया। सो कतर की मज़बूत इकॉनमी है, इम्पोर्टेंट उसकी रेलेवेंस है, और मेरा ख़्याल है कतरी भी यही देख रहे हैं कि इंडिया भी इटसेल्फ अपनी एक स्पेस बनाने में कामयाब हो चुका हुआ है। और इंडिया, हुँ, आपको पता है कि दुआ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर मौजूद है। तो मे बी हुँ, इंडिया जो है वो इट वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट, या कतर वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट। ऑल्दो कि इंडिया इसको लेके जाएगा टू यूएई एंड सऊदी अरेबिया, बट समहाउ कतर चाहेगा कि उसका कोई ना कोई लिंक जो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का कतर में आए, एंड कतर से फिर सऊदी अरब एंटर हो, एंड सऊदी अरब से फिर आगे जिधर भी
वो जाएगा, वो इजराइल जाता है या हुँ, मेडिटेरेनियन वो कैसे क्रॉस करता है। सो कतर मेरा ख्याल है हुँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पहुँचा है, और कतर का दिल तो यही है कि उसको जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो उसका हिस्सा बन सके। और दूसरा कतर समझता है कि इतनी बड़ी मार्केट है जिसमें हर मुल्क आ रहा है, पूरी की पूरी। हुँ, दूसरा ये भी है कि जो जीसीसी है उसका अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कतर के साथ है। सो फिर एंड देन इंडिया की लेबर फोर्स बड़ी तगड़ी है। फिर आपको याद है कि इंडिया ने जो अबू धाबी के अंदर इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो लेके गए हैं। तो इंडिया हुँ, एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है जो मिडल ईस्ट के साथ। तो बेसिकली कतर वांट्स टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, और बहुत बड़े बड़े एग्ज़ैक्टली। जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनके कतर के अंदर स्टोर है, मुझे उसका नाम भूल गया है, बट देयर वाज एन मैं रिसेंटली पिछले साल कतर था, तो वहाँ पे एक मैं इन्वेस्टर को मुझे पता चला कि उनका बहुत बड़ा स्टोर है, मार्ट है। एंड सो कतरी इंडिया के अंदर कतरी जो है कतर के अंदर इंडियंस की काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। सो लेट्स सी क्या इसमें जो फर्दर जो है वो निकलता है। हुँ। तो सर इसमें अगर हम दोनों का देखें तो हम इस तरह भी तो कर सकते हैं कि जैसा अगर हम कतर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कतर जो है वो भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करके लाइक साउथ एशिया में अपनी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। लाइक अगर वो रीजनल पावर डायनामिक्स के हम उसमें देखें तो खास तौर पर वो पाकिस्तान और ईरान के साथ अपने रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए कतर लाइक भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना सकता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है ना इज़ इम्पोर्टेंट प्लेयर रहा है और अभी भी है, लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि हमने तमाम अपने अरब दोस्तों को ज़ाया कर दिया। एक तो ज़ाहिर बात है कि हम वहाँ पे जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम यही सोच रहे हैं जी, वो अरब ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है हम वो सारा टाइम सोचते रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फ़ोकस रहता है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कतर के लिए अब पाकिस्तान वो उसको उस एंगल से देखता है। कतर के लिए इंडिया की रेलेवेंस ज़्यादा है क्योंकि उनको अपॉर्च्युनिटी एंड बिज़नेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। गो के हुँ, इंडियंस जो थे वो इन्वॉल्व थे, ये जो हुआ जो ने एक्स नेवी के लोग थे वो, हुँ, लेकिन इसके बावजूद कतर ये समझता है कि इंडिया के साथ काम करना शायद ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है हमारे लिए। सो पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल क्लाउट है ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट के अंदर जो बढ़ रहा है, ठीक है? वो भी इम्पोर्टेंट है। हुँ, और दूसरी ये है कि रेलेवेंस, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम है एनर्जी। हुँ, इंडिया अपनी एनर्जी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो इंडिया यूएई हो, सऊदी अरब हो, रशिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, वो अपनी एनर्जी हर कीमत पे एक्सेस चाहता है, क्योंकि वो जो एनर्जी पार्टनरशिप्स है, उसके ऊपर फ़ोकस करता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितने बड़े हमारे बिज़नेसेस हैं, जितनी बड़ी पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स दुनिया से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया डेफ़िनेटली एक एंगेज करना चाहता है कतर से, और कतर भी समझता है कि हमें इस मार्केट को हर कीमत पे कैप्चर करना चाहिए। हुँ, और दूसरा ये है कि दीज ऑल कंट्रीज आर फ्रेंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हुँ, देखें, कतर को इस चीज़ का पता है कि जितनी बड़े पैमाने पे इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, और जिन लाइन्स पे इंडिया यूएई के साथ काम कर रहा है। देखें, पूरे जीसीसी स्टडी कर रहा है कि इंडिया का जो यूएई के साथ ताल्लुक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो सारे का सारा, फॉर हुँ, एग्जांपल जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, इन तरह की चीज़ों के अंदर इंडियंस जो हैं वो यूएई को बेस बनाना चाहते हैं, और पूरी दुनिया से जो रॉ मटेरियल लेके यूएई लाना चाहते हैं, और यूएई से फिर वो दूसरी मार्केट्स में अपने वो लेके आना चाहते हैं। तो मे बी कतर विल ऑफर समथिंग रिलेटेड टू दिस, कि भाई हमें हमारे साथ भी काम करें और इन चीज़ों के ऊपर काम करें। एंड मेरा ख्याल है कि ये कतर के लिए इस चीज़ को ज़्यादा है। और दूसरा ओवरऑल, क्योंकि ये जो ब्लॉक है जीसीसी का, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसका हुँ, ओवरऑल। सो मुझे ये लगता है, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, हुँ, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़। यस, और लेट्स सी बाकी इसमें ये जो अभी तो क्या निकलेगा इन चीज़ों से ये पता हुँ, चलेगा। लेकिन एक दुआ जो इम्पोर्टेंट सवाल है
वो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हम बात करें। वो सवाल है कि अरब वर्ल्ड जो है वो अब वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान बिल्कुल वहाँ से तकरीबन जो है हुँ, वो उसकी स्पेस कम हो गई है। गो कि हमारी हुकूमतें नहीं मानती। हमने ओमान की बात की, गो कि ओमान ने हमें इनवाइट किया, लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए बिकॉज ऑफ इंडिया। यूएई कहता है हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं, हम आपके साथ इंगेज करना चाहते हैं, लेकिन हम इंडिया पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम आपका ये कश्मीर वाला इशू जो है इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ें जो है वो हमारी स्पेस कम हो रही है क्योंकि इंडिया अब एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे, हुँ, और नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये की कि हर कीमत पे वो मुस्लिम मुल्क जो पाकिस्तान के करीब थे स्टेप बाय स्टेप उन सबको पाकिस्तान से दूर कर दिया इस अंदाज में, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी रेलिवेंस क्रिएट की। इस सारे प्रोसेस में हम ये समझते रहे कि ये जो अरब वर्ल्ड है हमारी लीडरशिप जाएगी वहां से हुँ, अरबों डॉलर लेके आएगी, वो खाएगी, तेल जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे आएगा, हम उस तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम करते रहे। इंडिया जो है वो एज़ ए इक्वल पार्टनर के तौर पे अरब वर्ल्ड में गया है, जीसीसी हुँ, में गया है। सो यूएई हो, इवन सऊदी अरब, देखें ना, $54 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। आप देखें कि यूएई के साथ तकरीबन 70-80 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। ओवरऑल जीसीसी के साथ एक बड़े पैमाने पे वो कारोबार कर रहे हैं। सो हुँ, अरब वर्ल्ड हैव स्टॉप्ड सीइंग India from a Hindu lens. They have हुँ, started learning and living India with a partner, एक इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पे वो इसको देख रहे हैं, और वो हुँ, रेसिप्रोसिटी पे बिलीव करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमें एक रेसिप्रोकल तरीके से देखना चाहिए। हमें इस अंदाज से इंडिया को देखना चाहिए कि हमें ये पता चले कि भाई अगर हमने ये मुस्लिम एंगल बीच में डाल दिया तो वी वोंट बी इन अ पोजीशन टू सी हाउ थिंग्स आर शेपिंग। हमें हर कीमत के ऊपर जो वो जैसा कहते हैं ना, जो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, वो रिलेशनशिप इक्वल फुटिंग पे बिल्ड करना है। वो रिलेशनशिप हिंदू मुस्लिम लेंस पे बिलीव नहीं करना। पाकिस्तान ने बहुत देर अरब वर्ल्ड को ये कहा कि ये कश्मीर का मसला है, इंडिया जो है वो ऑक्यूपायर है, इंडिया दिस इंडिया दैट, इस तरह की बातें उन्होंने पाकिस्तान ने बहुत देर की हैं। ठीक है ना जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इन अ सेंस के पाकिस्तान को इस डेवलपिंग जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अरब वर्ल्ड कितनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, अरब वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तब्दील हो रहा है, अरब वर्ल्ड की जो ग्लोबल आउटलुक है वो बदल रही है, अरब वर्ल्ड के जो जो वेस्ट के साथ ताल्लुकात हैं वो बदल रहे हैं। और अब हुँ, हमारी पोजीशन ये है कि हम वी आर यूजिंग अरब वर्ल्ड टू हैव नॉर्मल रिलेशंस विद द वेस्ट। हम अरब वर्ल्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे वेस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर रहें। जैसे कि हमने देखा जी कि माजी में इमरान खान साहब के की जो मुलाकात है ट्रम्प से, वो जी सऊदीज़ ने स्पॉन्सर की, किसी ने कहा जी किसी ने कुछ की। सो अभी भी हम शायद इस चीज़ से देख रहे हैं। सो हमें अपनी वो जो स्पेस है हमारी, वो स्पेस श्रिंक हुई है। और नरेंद्र मोदी ने कोई एंटी पाकिस्तान बैशिंग अरब वर्ल्ड में जाके नहीं की। उन्होंने सिर्फ हुँ, अपनी रेलिवेंस क्रिएट की, अपनी हुँ, रेलिवेंस, अपनी मार्केट, अपनी सॉफ्ट पावर को बताया। और अब तो आपको पता है कि जो बॉलीवुड है वो सारे का सारा पैसा ही मिडल ईस्ट से लाता है। वो कहते हैं हुँ, आए मिडल ईस्ट वाले, आए बॉलीवुड में आके मूवीज में इन्वेस्ट करें। लोग जाते हैं उनके पास आइडिया लेके, उनसे $100 मिलियन, $50 मिलियन, $200 मिलियन लेके आते हैं उनसे, और मूवीज बनाते हैं इंडिया के अंदर। और अरबी बड़े खुश हैं इस चीज़ में कि हमें ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मिली है। आप जाके आप जब फ्लाई करें कतर के जहाज़ में, जो है एमिरेट्स पे, जिसे कहते हैं इत्तेहाद पे, तो आप ज़रा वो देखें जो मूवीज़ का सेक्शन होता है उसमें सब इंडियन होते हैं। हुँ, उसकी वजह ये है कि एक तो एंटरटेनमेंट का वो सेक्शन बहुत बड़ा है, दूसरा अरब वर्ल्ड की अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है बॉलीवुड के अंदर। बल्कि अब तो आपको याद होगा कि सऊदी अरब के अंदर भी आपको पता है क्रिकेट हो तो हुँ, इंडियंस को जाया जाता है कि भाई क्रिकेट को प्रमोट करना है, तो इंडियन एग्ज़ैक्टली, स्टार्स को लेके आए, सलमान खान को लेके आए, शाहरुख खान को लेके आए, बिकॉज सऊदीज एंड अरब वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि वहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी व्यूअरशिप है, तो हमें उस हुँ, व्यूअरशिप का फायदा उठाना चाहिए। सो द होल ऑफ द अरब वर्ल्ड इज लुकिंग इंडिया इन अ डिफरेंट लेंस।
सो यस। हमारा जो लेंस है वो सारे का सारा मजहबी था, हुँ, इस्लाम का था, और वो सारा लेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बिकॉज हमने अपने इम्प्रेशंस डेवलप नहीं किए, अपडेट नहीं किए, और हमने अपने आप को उस तरह रेलिवेंट नहीं किया जिस हुँ। अंदाज से अरब वर्ल्ड में तब्दीली आ रही थी। जी सर। तो सर जैसे आपने बताया कि भारत जो है वो अपनी सॉफ्ट पावर को लेके चल रहा है और इस तरह वो अपनी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन को मज़बूत करना चाहता है। तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि भारत जो है वो ख़ास तौर पर लाइक चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर लाइक करते हुए लाइक कतर के साथ अगर क्लोज़ रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहा है, तो जिस तरह जो गल्फ़ एंड वेस्ट एशिया रीजन में भी एक आपको पता है कि कतर जो है वो की प्लेयर है, तो भारत को अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी में ये एक इम्पॉर्टेंट अलाय भी मतलब बन सकता है उसके साथ। तो सर इसमें अगर हम ये बात करें कि जो भारत है, भारत जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो साउथ एशिया तक फैलने के साथ लाइक जो कतर और इंडिया का आपस में ताउन है, तो क्या वो इस ताउन की वजह से चाइना के रीजन जो हमारे रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको काउंटर करने में वो रोल प्ले कर सकता है या नहीं? मैं जो आपका सवाल ये समझा हूँ कि इंडिया एंड अरब वर्ल्ड जो है काउंटर करें चाइनीज इन्फ्लुएंस इन इन दिस रीजन। मतलब स्पेशली जो भारत है, वो आपको क्या लगता है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करने के लिए कतर को अपनी तरफ लाइक देखिए स्ट्रैटेजिक वो अलायंस और इस तरह की ला नहीं रहा है? वो नहीं 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 नहीं, वो इस तरह नहीं है। वो इस तरह ये है कि जो अरब वर्ल्ड है वो उनके अपने बायलैटरल ताल्लुकात हैं चीन के साथ। हुँ, हुँ। उसमें यूएई हो, सऊदी अरब हो, वो सारे उसमें वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो अभी कतर और इंडिया के दरमियान जो ये ताउन है, तो इससे क्या पाकिस्तान, ईरान या सऊदी अरब लाइक जैसे रीजनल पावर्स के साथ कतर के रिश्ते को ये अफ़ेक्ट करेगा? देखिए, नहीं मेरा नहीं ख्याल, आज भी पाकिस्तान की लीडरशिप जो है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है कतर के अंदर, हुँ, रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन हमारा ये है कि हम थोड़ा-सा क्योंकि वो फाइनेंशियल सपोर्ट लेने जाते हैं तो हमें उस तरह एक वो रेलेवेंस नहीं मिलती। हुँ, इंडियंस जो हैं वो एज़ ए इक्वल पार्टनर के तौर पे जाते हैं। हुँ, हम जो है वो माँगने जाते हैं। तो वो सारी हुँ, बातें वो है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया और अरब वर्ल्ड जो है वो कोई चाइना की कोई कॉम्पिटिशन या ये चीज़। अरब वर्ल्ड जो है वो चाइना के साथ मिलके काम करना चाहती है। वो उनको इस चीज़ की समझ है कि हम चाइना के साथ जो बिज़नेस है, जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है वो हमने करनी ही करनी है। वो इस हुँ, चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। वो अमेरिका के इस प्रेशर में नहीं आते। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि जहाँ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जाती है, वहाँ पे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी नहीं जाती। वो कहीं भी हो। सो आप देखें कि यूरोपियन जो पार्टनर्स हैं, इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, एंड इंडिया चाइनीज टेक्नोलॉजी को वेलकम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि फिर वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो कहते हैं जी हम ये नहीं बेचेंगे। सो अभी जैसे सऊदी अरब ने और ईरान ने सपोर्ट ली चाइना से फॉर अ रिप्रोचमा, बहुत अच्छी चीज़ हुई, बड़ा एक ज़बरदस्त उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। सो एक तो इसको इस एंगल से देखा जा सकता है। दूसरा मेरा नहीं ख़्याल कि इंडिया इज़ गेनिंग अरब वर्ल्ड सपोर्ट अगेंस्ट चाइना। ये इंडिया की जो सपोर्ट है वो अमेरिका के साथ तो मिलके कुछ सोच सकता है, लेकिन अरब वर्ल्ड के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो होगी। क्योंकि अरब वर्ल्ड इटसेल्फ बड़ी क्लोज़ है चाइना के, और वो आजकल तो ये समझते हैं कि हमें वी हैव अ पार्टनरशिप, हमारी पार्टनरशिप है चीन के साथ, बिकॉज़ विद एवरी पासिंग डे अमेरिका जो है ना इट्स गेटिंग लेस रिलायबल। बहरहाल वो एक और सवाल है, लेकिन असल चीज़ यही है कि नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट जाना, यू नो हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को वेलकम करना, स्टेट विजिट पे बुलाना, पिछली जो गलतियां हुई हैं उसकी सॉरी सॉरी करना, एंड देन मुस्तकबिल में फैसला करना कि हाँ जी हमने चलना है इंडिया के साथ, हमने चलना है कतर के साथ। और गो कि आपको पता है इन तमाम अरब वर्ल्ड की आपस में बड़ा सख्त कंपटीशन है, लेकिन फिर भी दे वांट के हाँ जी ठीक है हमें जाना ही जाना है, हमें अपने आप को इंगेज करना है। सो ये एक समझ लें कि ये सऊदी अरब ये जो कतर को जिस अंदाज से वेलकम किया गया है, ये ये बड़ा कम नरेंद्र मोदी करते हैं।
आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम किया था, कुछ और लोग होंगे, लीडर्स होंगे जिनको वेलकम करने चले गए। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ देयर। सो लेट्स सी क्या होता है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स कतर और इंडिया के। थैंक यू सो मच कमर साहब। तो आज के इस सेगमेंट में हमने देखा कि कतर और भारत के दरमियान किस तरह की अलायंस हो रही है और इस दौरे से दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा हो सकता है, और ख़ास तौर पर तिजारत और एनर्जी के मैदान में। तो हमें ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि कतर और इंडिया किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी, एनर्जी इसके बारे में कंसर्न है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।